हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे पास एग्ज़ाम से पहले ही वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिसमें दिया गया है 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का ही उत्तर ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं 25 फरवरी 2023 को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं को आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके 9वीं कक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो दोस्तों, बात है 1498 की, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचकर भारत का खोज किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो याद रखिएगा, रूसो जो है यह फ्रांस का दार्शनिक था और ये समाजवाद का समर्थक था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है बैस्टिल का पतन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कल देखते जा रहे हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में दिया गया है 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन, और इस वीडियो में हमने सोचा है कि सभी क्वेश्चनों का सलूशन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद किया था। तो आप सभी को मालूम होगा कि एक औद्योगिक कोलंबस था। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया था, और यही कोलंबस का साथी था वास्को डी गामा, और ये 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। तो भारत जब वास्को डी गामा आ रहा था, तो उसका ही साथी कोलंबस ने भारत आने में उसकी मदद की थी। उसके बाद में है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। तो ये हुआ था 1945 में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 1945 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ था। तो भी इसका आंसर 15 नवंबर 2000 को जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर 2000 की बात है जब झारखंड राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया जाता है। देखिए, मैट्रिक में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। क्या दोस्तों, न्यू डील लागू किया था। तो उस राष्ट्रपति का नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट। तो यहाँ पे रूजवेल्ट ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी होगा। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कैप्टन कुक था। कैप्टन कुक के द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। भारत का पूछा जाएगा तो वास्को डी गामा, अमेरिका का खोज पूछा जाएगा तो कोलंबस हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि डियाज बार्थोलोमियो ने किसकी खोज किया था। तो दोस्तों, ये किया था उत्तर आशा अंतरिक्ष का। अगला सवाल है कि कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। तो याद रखिएगा, टॉमस पेन ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो सेनापति माना जाता है, ये जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वाशिंगटन। अगला सवाल कहता है कि अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 13, क्योंकि अमेरिका में अंग्रेजों के कुल 13 उपनिवेश थे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब एडम स्मिथ हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे वैसे देश जहाँ पे तमाम धर्मों का सम्मान दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, और एक दूसरे धर्मों से भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो स्थापना है ये सबसे पहले अमेरिका में हुआ था।
अगला सवाल कहता है कि टीथे क्या है? तो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। उसके बाद में कहता है कि नाज़ी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक था। क्या था दोस्तों? स्वास्तिक था। उसके बाद में कहता है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो यह धारा का नाम है धारा 342। 342 में ही आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये हालांकि क्वेश्चन है जो आपका 12th का जो पॉलिटिकल साइंस होता है ना जी, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो वान की मून थे। बहुत सारे किताब में इसका ट्रिवेली भी देता है। उसके बाद में कहता है कि पर्वत चोटियों में कौन सा भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए, कॉमेट भारत में है, नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में है, ये भी भारत में है, कंचनजंगा भी आपका भारत में है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल में है, इसलिए यह आपका भारत में नहीं होगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 22 को देखिए कि भारत के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय का कौन सा श्रेणी है? तो ये है दोस्तों पूर्वी हिमालय। फिर कहता है कि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत से गुजरते हुए तिब्बत तक जाती है और तिब्बत में उसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सिंधु नदी में बदल जाता है। अगला सवाल कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल कहता है कि सरैयामाल झील कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, बिहार का एक सुप्रसिद्ध जिला बेगूसराय जिला में स्थित है सरैयामाल झील। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि कौन सी नदी भंसरा घाटी से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है महानदी। उसके बाद में है कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है शिशु। अगला सवाल है कि मई महीने के पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान को क्या नाम दिया गया है? देखिए, मई महीने में पश्चिम बंगाल में बहुत ही भयानक आंधी और तूफान आता है। इस आंधी तूफान को काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? काल वैसाखी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। कहता है कि सिमलीपाल जयमंडल निश्चय कहाँ पे स्थित है? देखिए, सिमलीपाल जयमंडल जो है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। अगला सवाल कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी को बता दें कि माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो राइट आंसर सागर माथा के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों, बात है 26 मार्च 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान के जब बीच युद्ध हो रहा था ना, उसी युद्ध के समाप्ति के बाद बांग्लादेश का निर्माण हो गया और 1971 में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया था। अगला सवाल कहता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी आपका कहाँ पे होगा दोस्तों? तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कोलंबो यहाँ पे तो होगा नहीं, ये अमेरिका का हिस्सा है। तो कैंडी, अधुरनाधुरपुर और जाफना में यही आपका क्वेश्चन का इसी तीन में कोई एक सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल कि भारत से श्रीलंका को कौन सा पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला ये है हरमुज जल संधि। क्वेश्चन का राइट आंसर सी में दिया गया था। फिर कहता है कि प्रत्येक स्रोत से एकत्र किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए कि तीव्र ज्वर का कारण क्या हो सकता है? यानी बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार होने का क्या रीजन हो सकता है? तो विषाणु हो सकता है। फिर कहता है कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित पाई जाती है? तो ये होता है आगजनी होता है, क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो इतना ज़्यादा आंधी तूफान आता है कि आग लगना स्वाभाविक हो जाता है। फिर कहता है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ज़ाहिर सी बात है 24 घंटा लगता है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये भी आपका 12th का हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें भारत है, भूटान है, मालदीव है, लेकिन ये इंडोनेशिया नहीं है। फिर कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या, आप सभी को मालूम होगा कि भारत में एक समय की बात था कि जब 28 राज्य हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपका एक राज्य बना तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, तो उसके बाद से राज्यों की संख्या 29 होने लगी। और इसके बाद में कि पूंजी का प्रश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रम के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, श्रम के अंतर्गत आपका शिक्षक द्वारा अध्यापन आता है। अगला सवाल कहता है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा
कितनी होती है? राइट आंसर 2000 कैलोरी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो आप सभी को बता दें कि सन 1998 ईस्वी की बात है, जब मध्याह्न भोजन योजना यानी प्रत्येक स्कूल में खाने पीने का जो योजना शुरू की गई, ये 1998 में शुरू की गई थी। अगला सवाल कहता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि गाँव में उद्योग तो है नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है आपका औद्योगिक बेरोजगारी हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि बिहार वासियों के जीवन का निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? यानी बिहार में जितने भी लोग रहते हैं, उनका जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या है? उद्योग है? नहीं है, क्योंकि उद्योग तो यहाँ पे है ही नहीं है। व्यापार भी नहीं हो सकता है और बैंकिंग भी नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार के तमाम जनता, तमाम लोग कृषि पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लीजिए। कहता है कि शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ये जो थे ना, कंबोडिया के थे। कहाँ के थे दोस्तों? कंबोडिया के थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कंबोडिया। उसके बाद में कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते हैं और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता और चिन्ह प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका पहले 543 आंसर होता था, 43 तो कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए राइट से यहाँ पे 552 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि राज्यपाल को विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो ये 1/6 होता है। राइट आंसर सी में दिया गया था। फिर कहता है कि कौन सा अस्थायी सदन होता है? तो ये विधान जो परिषद होता है, ये अस्थायी सदन होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी? देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? तब योजना आयोग का जो निर्माण किया गया है, ये 1950 को किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। इसलिए 1952 वाला आंसर हमारा हो सकता है। तो आप कहेंगे सर नहीं हो सकता है, हमें तो 1950 में देखना है। तो योजना आयोग का स्थापना जो है आपका 1950 में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यहीं से एक 10वीं कक्षा में एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि योजना आयोग को कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है या राज्यपाल होता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय करता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जनरल यारुजेलेस्की कहाँ का शासक था? तो ये आपका कहाँ का होगा? तो ये मॉरिशस का होगा। कहाँ का होगा जी? मॉरिशस का होगा। उसके बाद में कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? और ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक के भी एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सोवियत संघ का जो विघटन है, ये सन 1991 ईस्वी में हो गया था। फिर कहता है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त आंग सान सू की किस देश के हैं? दोस्तों ये जो देश के थे ना, ये आपका म्यांमार के थे। फिर कहता है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी बताई गई है? तो ये 18 वर्ष बताई गई है। उसके बाद में है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? दोस्तों राइट आंसर जाएगा महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 61 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का हिस्सा है? देखिए न्यायपालिका का हिस्सा क्या होगा? तो न्यायाधीश हो सकता है, कि गृह मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक गृह मंत्री तो होगा नहीं। ये राइट आंसर जाएगा न्यायाधीश के साथ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख पेड़ कौन सा होता है? तो ये होता है आपका रेवदार वृक्ष। अगला सवाल देख लीजिए कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 2005 ईस्वी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 2005 ईस्वी में। फिर कहता है कि भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये होता है 5 वर्ष तक का। उसके बाद में कहता है कि एथेंस क्या है? देखिए एथेंस क्या है? एथेंस एक प्रकार का सुनामी होता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। राइट आंसर बी में दिया गया है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सी है? तो आप सभी को बता दें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा। न्यूनतम मतलब यदि पूछा जाएगा ना जी,
तो बिहार हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना होता है? तो बहुत बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतकालीन कृषि से संबंधित है? तो शीतकालीन यानी शीत में यानी ठंडी शीतलहरी में क्या होता है? तो रबी फसल होता है ना जी। उसके बाद में कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के यदि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। लेकिन प्रारूप समिति का यदि अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में कितना घंटा आगे है? तो ये है 6.1/2 घंटा आगे। निम्नलिखित में से प्लेग का वाहक कौन होता है? दोस्तों प्लेग एक बीमारी होता है और ये किससे होता है? दोस्तों चूहा से होता है। फिर कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो अपना नाम लिख और या पढ़ सके, जो किसी की भाषा को लिख सुन सके, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो और समझ लिख पढ़ सके। तो यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है? तो चीनी मिट्टी, गेहूं भी बेच सकते हैं, चीनी भी बेच सकते हैं और मिट्टी का तेल भी बेच सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी। किस राज्य का संबंध अमूल से है? तो देखिए अमूल का संबंध किससे है? तो गुजरात से है ना जी। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये पहल के गलती दिया गया है, क्योंकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में, ये तमिलनाडु से दे रहा है, पहल का गलती दिया गया है। उसके बाद में ये नंदा देवी उत्तराखंड, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सही है क्योंकि आपका उत्तराखंड में है, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमें सही का चयन करना था, तो राइट आंसर जाएगा सी के साथ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। फिर कहता है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय वन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1964 में प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल को देख लीजिए कि जनसंख्या का गुणवत्ता निर्भर करती है। तो जनसंख्या के जो गुणवत्ता है ये किस पर निर्भर करती है? तो स्वास्थ्य पर भी करती है, साक्षरता दर भी पर भी करती है और कुशलता पर भी करती है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 9th कक्षा का सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 80 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के तमाम सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपरों को याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ एग्ज़ाम पेपर का वीडियो देख सकते हैं और वो भी एग्ज़ाम पेपर में जाकर काफ़ी ही बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके डायरेक्ट 9वीं कक्षा के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।